हेलो जेमिनीज, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो डबल फोर। आज की वीडियो में हम जेमिनीज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 मई से 20 जून पे पड़ती है तो आपकी राशि बैठेगी जेमिनी। और इसके अलावा अगर आप चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं या नाम राशि के हिसाब से भी मिथुन राशि देखते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे आप उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, सितंबर मंथ के लिए आपके फाइनेंस और आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। एक कार्ड जो मैं इंडिकेट करूंगी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लव लाइफ और आपके फाइनेंस दोनों में ही ये कार्ड निकला है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही जगह पे आपके बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। चेंजेस अपने साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो कई बार हमें थोड़ा सा परेशान कर देती हैं, लेकिन अगर हम उन पे मेहनत करते हैं तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जेमिनीज, आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ देखेंगे और उसके बाद हम एक कार्ड आपकी हेल्थ को लेके निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके फाइनेंस से। जेमिनी, सितंबर के फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है आप चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक से ज़्यादा काम आप कर रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हो। कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत बार वो उसमें स्टक होके रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इधर उधर होने से वो किसी एक चीज़ पे फोकस ना करने की वजह से उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो जेमिनीज, इस मंथ में, इस स्टार्टिंग में ही आपको चीज़ों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस करना है। प्रायोरिटी पे क्या काम है आपको उसको रखना है कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उस काम को आप चूज़ कीजिए, दिमाग से, दिल से नहीं। दिमाग से चूज़ कीजिए, क्योंकि आपके आगे के कार्ड बहुत अच्छे हैं। अगर आप दिमाग से चूज़ करते हैं तो 100% आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ों में बदलाव आएगा। अगर आप प्रमोशन की इच्छा करते हैं कि आपकी जॉब है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। आपकी जगह भी चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज होती है तो उसका फ़र्क पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, काम बढ़ जाता है। तो आपको उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेना है। 100% उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप आगे जाएंगे। पेज ऑफ कप का कार्ड है। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, किसी जॉब के, न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया था, किसी बिजनेस डील के लिए आपने आगे डील के लिए प्रपोजल दिया था, तो आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। लेकिन जेमिनीज, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी। आप में से कुछ लोग बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं। जेमिनीज ऑफ कोर्स होते हैं आर्टिस्टिक नेचर के। आप में से कुछ लोग जो है म्यूज़िक के फील्ड में हो सकते हैं, फैशन में हो सकते हैं, राइटिंग के फील्ड में हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो सकते हैं, कुछ हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। तो जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, उससे आपको मेहनत करनी है। उसमें एक न्यू आइडिया अपना डालना है, उसमें नए तरीके से आपको काम को करना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। कोई बड़ी एक्सपीरियंस बंदा जो है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, किसी और की भी जो आपकी लाइफ में आए। कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको गाइड भी कर सकता है, आपको उसकी गाइडेंस को सुनना है, बहुत काम आएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको सही सलाह देता है वो कई बार हमें बुरा ही लगता है और वो थोड़ा सा रूड भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सही सलाह को मानिए तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। एज ऑफ कप का कार्ड है। कुछ नया कर रहे हैं आप, कुछ जो प्रॉब्लम आपके काम में चलती आ रही थी उससे रिलीफ आपको महसूस होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो मेहनत है इस मंथ में जेमिनीज, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। आपके जो काम पहले रुके हुए थे उन कामों में इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको मेहनत तो उसमें 100% करनी ही पड़ेगी। तो जेमिनीज,
हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो काम है वो हमारे मन मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है। जब हम ये सोचते हैं तो एक पॉइंट साथ में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उस काम को हमने सही ढंग से किया है, जिस रिज़ल्ट की हम इच्छा कर रहे हैं क्या हम उसके काबिल हैं, क्या हमने अपना 100% दिया है। क्योंकि मोस्टली जेमिनीज जो होते हैं वो थोड़े से बदलाव को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाते हैं। जो जेमिनीज का नेचर है, एयर साइन के होते हैं, तो इनका जो माइंड है वो तरह तरह के कामों में लगता रहता है, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। जो मन मुताबिक हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, जेमिनीज बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो जेमिनीज बहुत ही कार्ड आपके अच्छे आए हैं। मेरी अपनी तरफ से सलाह आपको यही है कि आप जिस भी काम में हैं उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव आइडिया डालिए, थोड़े से नए तरीके से कुछ एनर्जी डालिए उसके अंदर। आपको सक्सेस इस मंथ में 100% मिलेगी। आपके जो काम थे वो अगर रुके हुए थे तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी है। तो जेमिनीज, अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ इस सितंबर मंथ में कैसे रहने वाली है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप में से कुछ लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। फैमिली के कार्ड हैं, कुछ फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है। किसी भी तरह का आपका कोई रिश्ता किसी के साथ में आगे बढ़ सकता है। किसी मैरिज पार्टी में आप जा भी सकते हैं और आपका खुद का रिश्ता भी तय हो सकता है। कुछ फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। जब फैमिली बैठती है तो मुझे लगता है कोई मुद्दा भी निकल सकता है, तो उस मुद्दे को बहुत शांत मन से आपको सुनना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। 8 ऑफ वैंड्स है, बहुत ही एक तरह की रोमांटिक फीलिंग, बहुत एक तरह की एक्साइटमेंट, एक तरह की जल्दबाजी, एक तरह की स्पीड आपकी लाइफ में आने वाली है। तो हो सकता है बहुत तेज़ी के साथ आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हों या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो जेमिनीज, आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। हॉलीडे रोमांस की फीलिंग है, आप अपने काम को लेके आगे जा सकते हैं, आप किसी वजह से बाहर जा सकते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। स्टार का कार्ड है, एक नई होप, एक नई न्यूज़, एक नया रिन्यूअल। कई बार मुझे ऐसा लगता है जेमिनीज कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, कि नहीं ये अगर इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो मैं खुश हूँ, सही हूँ। अगर वो ज़रा सा गया या उसने कुछ कह दिया तो हम वहीं पे बिल्कुल बुझ जाते हैं। सूरजमुखी नहीं मत बनिए कि सूरज निकले तो आप खिल जाएं, ना निकले तो आप डूब जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जेमिनीज, क्यों आपको एक लाइट हाउस की हमेशा तलाश रहती है कि जो आपको रोशनी दिखाए? आप खुद लाइट हाउस क्यों नहीं बन जाते? आप खुद इतने काबिल, इतने खूबसूरत क्यों नहीं बन जाते? आप खुद दूसरे को पैम्पर क्यों नहीं करते? कोई आपको पैम्पर क्यों करे? अपना एक लेवल आप क्यों नहीं जेमिनीज बनाते? आपको वही बनाना है इस मंथ में, और इस मंथ में ही नहीं, आगे आपके जीवन तक। आपको खुद को एक लेवल पे, एक गोल आपका होना चाहिए जिसको कि आप अचीव करें। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लव लाइफ आगे अच्छी रहेगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है, या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक खूबसूरत सी एनर्जी, एक कमांड करने वाली एनर्जी, एक गार्ड करने वाली एनर्जी। आप खुद को ऐसा बनाइए, किसी से गार्ड मत हो जाइए, किसी से कमांड मत हो जाइए। चेंजेस हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस होंगे। पॉजिटिव सोचिए, चेंजेस अच्छे होंगे। बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखिए। जेमिनीज, इस मंथ में मेरे को अपनी एक पर्सनल फीलिंग आ रही है, एक अच्छी वाइब्रेशन आ रही है कि आपके फाइनेंस और आपकी लव लाइफ दोनों ही इम्प्रूव होगी। आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में पास्ट में थोड़ी प्रॉब्लम में भी रह सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें जो कि बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था, उससे आपका सेपरेशन या ब्रेकअप हो गया था, अगर बात करने की कोई गुंजाइश है तो रिन्यू भी हो सकता है वो रिलेशनशिप। और अगर गुंजाइश नहीं है
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस दुख से, उस तकलीफ़ से जेमिनीज इस मंथ मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। उस दुख से, तकलीफ़ से बाहर आइए। बहुत कुछ होता है आजकल इंटरनेट में, गूगल में, हर चीज़ आपके, जैसे फाइनेंस में भी आया है कि कोई आपको गाइड करेगा, तो गूगल भी आपको गाइड कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, आप सोचोगे अरे कोई आया नहीं, बोला था। अगर आपको कोई काम है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उसमें आप स्टक हैं, तो आप गूगल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलेगी। बहुत कुछ है आजकल करने के लिए। अपने माइंड को ओपन कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, क्योंकि जेमिनीज अपनी क्रिएटिविटी के लिए ही जाने जाते हैं। एक नई चीज़ के लिए जाने जाते हैं जेमिनीज। कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए, स्टक मत रहिए। उस स्टकनेस से जेमिनीज इस मंथ में आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये रीडिंग आपके फाइनेंस और आपकी लव लाइफ को लेके थी जेमिनीज। अब हम एक कार्ड आपकी हेल्थ को लेके निकाल लेते हैं। सितंबर में जेमिनीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। सितंबर में जेमिनीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है? प्लीज़ डिवाइन गाइड जेमिनीज की हेल्थ सितंबर में। 6 ऑफ पेंटिकल। जेमिनीज आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उससे आप बाहर आएंगे। थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव कीजिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी लाइफ में। अगर पेट संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप अपनी डाइट को चेंज करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मेंटल टेंशन जो आपको रह रही थी उससे भी आप बाहर आइए, रिलीफ महसूस होगा आपको। तो जेमिनीज आपकी इस मंथ में मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ और आपके हेल्थ तीनों ही इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। बट आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका काम, आपकी लव लाइफ और आपका हेल्थ के लिए आपको अपना खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा डाइट को इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा सा अगर आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो करिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ी सी वॉक करिए। खुद को थोड़ा सा मूवमेंट की तरफ लेकर जाइए, तो जेमिनीज सब कुछ अच्छा होगा। तो ये रीडिंग थी आपकी जेमिनीज सितंबर मंथ के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो जेमिनीज हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।